एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरुओं की नाराजगी है तो दूसरी तरफ ऐसे मसलों पर सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले पर बोल उठे हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 800 साल पुरानी दरगाह है जिस पर हर साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चादर भेजते हैं। ऐसे में इस दरगाह पर मंदिर होने का दावा क्यों किया जा रहा है? 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड थे। अब चंद्रचूड अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह है उसको बोल रहे दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे।